ये कटकोर शहर की भूतिया हवेली के बारे में है। ये हवेली राजा महाराजा के समय की बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेतों का साया है। जब अनजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस हवेली के रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में कोई रह पाता नहीं है। उसने मजबूती से तैयारी की हवेली में रहने के लिए। उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान आदमी ने उसे रोका और नज़दीक आकर बोला, तुम कौन हो और किधर जा रहे हो? अनजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जो कि आप कौन हो? मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। अनजीत सिंह ने कहा, अरे अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई भी नहीं रह पाता, इसीलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है। आप भी अंदर मत जाइए और मेरी मानो तो वापस लौट जाए। यहाँ पर बहुत खतरा है। ये सुनकर अनजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन सिंह ने उसकी खुशी के बारे में बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत प्रेत का नाम सुनकर डरना चाहिए था। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेतों में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता लगाकर रहूँगा। इतना कहकर वो अनजीत सिंह हवेली में चला गया। अंदर जाके अनजीत ने अपना बैग साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ पर 2-4 पैक लपिए और वहीं अचानक रूम में लाइट का एक बल्ब जल बुझ होने लगा, लेकिन अनजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरे बल्ब भी जल बुझने लगे। फिर तो हवेली के सारे लाइट जल बुझ होने लगी। ये सब देखकर अनजीत सिंह अपनी जगह पे खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट ऊपर हवा में गोल गोल घूमने लगा और बाद में अनजीत सिंह के ओर तेज़ी से आने लगा। अनजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाकर गिरा जहाँ पर अनजीत खड़ा था। अनजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की एक सीट ऊपर आने लगी। जल्द ही खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी जगह पर कूद गया, जिस कारण सोफे की दीवार पर टकराया और अनजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अनजीत ने चारों ओर घूमते हुए देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बताओ। और वो एक बड़ी परछाई अनजीत के सामने आई। उसने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों मुझे मारना चाहती हो? और परछाई, तुम्हारी भूल है कि तुम मुझे मार डालोगी। परछाई ने कहा कि इस हवेली में आने की तुमने भूल की है, क्योंकि इस हवेली में कोई खुश नहीं रह सकता। अनजीत ने बोला, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले की बात है। इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मारकर डाल दिया था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इसी की वजह से मैं इस हवेली में भटकती रहती हूँ। इसीलिए मैं इस हवेली में किसी को रहने नहीं दूँगी, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसे मौत के घाट उतार दूँगी। अनजीत ने कहा, मैं तुम्हें असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हारे मारने से पहले मैं ये इच्छा भी तुम्हारी पूरी करूँगी। और उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसके चेहरे पर इतना भयानक था कि अनजीत भी एक बार के लिए डर गया था, लेकिन अनजीत सिंह ने जैसे तैसे अपने आप को काबू में पा लिया। बाद में अनजीत ने अपनी जेब से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर डलते ही वो जलने लगी और बड़ी बड़ी आग उठने लगी।
वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने के बाद वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अंजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते हुए अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने अंजीत से पूछा कि तुम कैसे जिंदा हो। जब अर्जुन ने अंजीत को पूरी बात रात के घटना के बारे में बताई और बोला, ये हवेली अब भूतिया हवेली नहीं रही है, अब यहाँ सब ठीक हो गया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी हमारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।